प्रीवियस सेक्शन में हमने डेटा को ट्रैक किया, जैसे वह मल्टी टीयर्ड जीपीयू मेमोरी हायरार्की से फ्लो करता है ऑफ चिप एचबीएम से नीचे L2 और शेयर्ड मेमोरी कैशेज के थ्रू और फाइनली रजिस्टर्स में। लेकिन एक बार जब फिजिकल बाइट स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर एसएम के अंदर एग्जीक्यूशन यूनिट्स पर पहुंच जाते हैं, तो जीपीयू एक्चुअली में उन नंबर्स को न्यूरल नेटवर्क आउटपुट्स में कैसे बदलता है। जीपीयू कंप्यूटिंग के पहले डेकेड के लिए डीप लर्निंग का वर्कहॉर्स स्टैंडर्ड कूडा कोर था। ये ट्रेडिशनल कोर्स वेक्टर ALUs हैं जो हर क्लॉक साइकिल में स्टैंडर्ड 32 बिट स्केलर वैल्यूज पर एक सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बने हैं, जैसे कि एक फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एट D = A × B + C। हालांकि यह फास्ट है, लेकिन मैसिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए स्केलर यूनिट्स पर रिलाई करने के लिए मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन फेचेस और रजिस्टर रीड्स की जरूरत होती है। इस कंप्यूट बॉटलनेक को शटर करने के लिए हार्डवेयर आर्किटेक्ट्स ने टेंसर कोर्स इंट्रोड्यूस किए। पहली बार एनवीडिया के वोल्टा आर्किटेक्चर में लॉन्च किए गए और एम्पियर होपर और ब्लैकवेल के थ्रू कंटिन्यूअसली इवॉल्व हुए टेंसर कोर्स ASM डाई के अंदर स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड फंक्शन हार्डवेयर यूनिट्स हैं। पर थ्रेड सिंगल स्केलर मैथ ऑपरेशंस कैलकुलेट करने के बजाय टेंसर कोर्स वार्प लेवल पर ऑपरेट करते हैं। 32 थ्रेड्स लॉकस्टेप में एक्ट करते हैं ताकि क्लॉक साइकिल्स के एक फ्रैक्शन के अंदर हार्डवेयर में एक एंटायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशन कैलकुलेट किया जा सके। आइए अनपैक करें कि टेंसर कोर्स अंडर द हुड कैसे काम करते हैं। मिक्सड प्रिसीजन फॉर्मेट्स के मैथमेटिकल इवोल्यूशन को एनालाइज करें, उन्हें एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट सिलिकॉन अलाइनमेंट रूल्स को एक्सप्लोर करें और उनके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए एक हैंड्स ऑन पाइटॉर्च बेंचमार्क बिल्ड करें। सेक्शन ब्रेक स्केलर कूडा कोर्स से वार्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट MMA तक। यह समझने के लिए कि टेंसर कोर्स इतना फंडामेंटल आर्किटेक्चरल लीप क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, हमें कंपेयर करने की जरूरत है कि ट्रेडिशनल कूडा कोर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वर्सेस टेंसर कोर्स बिल्कुल उसी टास्क को कैसे हैंडल करते हैं। मान लीजिए कि हम एक स्टैंडर्ड GMM जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ऑपरेशन कंप्यूट करना चाहते हैं। D = A × B + C, जहां A एक M/N के मैट्रिक्स है, B एक K/N मैट्रिक्स है और C और D M/N मैट्रिसेस हैं। द कूडा कोर अप्रोच वेक्टराइज्ड स्केलर लूप्स। एक ट्रेडिशनल कूडा कोर एग्जीक्यूशन मॉडल में एक ब्लॉक में हर थ्रेड को आउटपुट मैट्रिक्स Dij की एक स्केलर एंट्री कंप्यूट करने के लिए असाइन किया जाता है। ऐसा करने के लिए थ्रेड इनर डायमेंशन के ऊपर एक लूप में एंटर करता है। यह पैरेलल कंप्यूटिंग एल्गोरिदम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन परफॉर्म करता है। यह हर आउटपुट एलिमेंट को एक सेपरेट थ्रेड को असाइन करता है, इसे एक बेसलाइन मैट्रिक्स की वैल्यू से इनिशियलाइज करता है और फिर स्केलर फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड ऑपरेशंस का यूज करके 2 अदर मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को इटरेटिवली ऐड करता है। ये रिप्रेजेंटेशन ट्रेडिशनल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है, जहां मल्टीपल थ्रेड्स कॉन्करेंटली इंडिविजुअल मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। हर कोर हर साइकिल के दौरान पैरेलल में एक सिंगल एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करता है। अगर के इक्वल टू 4096 है तो हर थ्रेड को 4096 स्केलर लूप इटरेशंस एग्जीक्यूट करने होंगे। जीपीयू पाइपलाइन स्केलर इंस्ट्रक्शंस को फेच करने, लूप काउंटर्स को मैनेज करने, रजिस्टर फाइल्स से इंडिविजुअल ऑपरेंड्स को रीड करने और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को वापस राइट करने में काफी क्लॉक साइकिल स्पेंड करती है। द टेंसर कोर अप्रोच कोऑर्डिनेटेड वार्प ऑपरेशंस। टेंसर कोर्स इस आइडिया को छोड़ देते हैं कि इंडिविजुअल थ्रेड्स आइसोलेटेड स्केलर वर्कर्स की तरह काम करते हैं। इसके बजाय एक वार्प के अंदर के सभी 32 थ्रेड्स आपस में कोऑपरेट करते हैं ताकि वे A, B और C के छोटे सब मैट्रिसेस यानी टाइल्स को अपने कंबाइंड रजिस्टर स्पेस में लोड कर सकें और फिर एक सिंगल स्पेशलाइज्ड लो लेवल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन इश्यू करते हैं जिसे वार्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट यानी MMA के नाम से जाना जाता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे जीपीयू हार्डवेयर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एक्सेलरेट करता है। यह दिखाता है कैसे थ्रेड रजिस्टर्स मैट्रिक्स टाइल्स को एक टेंसर कोर में फीड करते हैं, जो आउटपुट मैट्रिक्स टाइल प्रोड्यूस करने के लिए एक सिंगल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई और एक्यूमुलेट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। PTX असेंबली लैंग्वेज लेवल पर, जो कि एनवीडिया का पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन सेट है, ये ऑपरेशन सीधे तौर पर कमांड्स के जरिए एक्सपोज होता है, जैसे कि येलो लेवल जीपीयू इंस्ट्रक्शन टेंसर कोर्स का यूज करके
एक हार्डवेयर एक्सेलरेटेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एक्यूमुलेशन परफॉर्म करता है। यह स्पेसिफिक डायमेंशंस के 2.5 प्रिसिजन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता है, रिजल्ट को एक सिंगल प्रिसिजन एक्यूमुलेटर में ऐड करता है और फाइनल रिजल्ट को सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट में आउटपुट करता है। यह सिंगल इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर को बताता है कि मैट्रिक्स ए में हाफ प्रिसिशन FP16 वैल्यूज का एक 16x16 टाइल ले, इसे मैट्रिक्स बी में एक 16x8 टाइल से मल्टीप्लाई करें, एक फुल प्रिसिशन FP32 एक्यूमुलेटर टाइल से ऐड करें और FP32 रिजल्ट को मैट्रिक्स डी में स्टोर करें। सिलिकॉन के अंदर स्पेशलाइज्ड मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ट्री स्ट्रक्चर्स कुछ ही क्लॉक साइकिल्स में समानांतर रूप से सभी 512 फ्लोटिंग पॉइंट मैथ ऑपरेशंस को कंप्यूट करते हैं। चूंकि इंस्ट्रक्शन डिकोड ओवरहेड एक बार में पूरे मैट्रिक्स टाइल पर काम करने वाले सभी 32 थ्रेड्स में शेयर होता है, इसलिए एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सेक्शन ब्रेक। द प्रिसिजन स्पेक्ट्रम फ्रॉम FP32 टू माइक्रो एफ्रो FP8 फॉर्मेट्स। टेंसर कोर्स अपना ज्यादातर इमेंस थ्रूपुट रिड्यूस्ड न्यूमेरिक फॉर्मेट्स पर ऑपरेट करने से डिराइव करते हैं। स्मॉलर डेटा टाइप्स को ASMDI के अंदर हर मल्टीप्लायर सर्किट के लिए कम फिजिकल ट्रांजिस्टर्स की जरूरत होती है, जिससे हार्डवेयर डिजाइनर्स सेम फिजिकल सिलिकॉन फुटप्रिंट में बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग लॉजिक पैक कर पाते हैं। चलिए GPU आर्किटेक्चर में यूज होने वाले फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को एग्जामिन करते हैं। यह टेक्स्ट डिजिटल कंप्यूटिंग में यूज होने वाले अलग अलग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स के लिए बिट एलोकेशंस को इलस्ट्रेट करता है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे सिंगल प्रिसिजन, हाफ प्रिसिजन, ब्रेन फ्लोटिंग पॉइंट और 8 बिट प्रिसिजन के 2 वेरिएशंस न्यूमेरिकल रेंज और प्रिसिजन के बीच ट्रेड ऑफ करने के लिए अपने अवेलेबल बिट्स को साइन, एक्सपोनेंट और सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स में पार्टीशन करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज ब्रेकडाउन। यह टेबल अलग अलग न्यूमेरिकल डेटा फॉर्मेट्स को उनके टोटल बिट्स, एक्सपोनेंट बिट्स, मेंटिसा बिट्स, डायनेमिक रेंज और ट्रेड ऑफ्स के बेसिस पर कंपेयर करती है। FP32 बेसलाइन स्टैंडर्ड है जो 8 एक्सपोनेंट बिट्स और 23 मेंटिसा बिट्स के साथ टोटल 32 बिट्स का यूज करता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर ऑफ -8 से 10 टू द पावर ऑफ 38 की एक वाइड डायनेमिक रेंज मिलती है, जो हाई प्रिसिजन और डायनेमिक रेंज ऑफर करती है। TF32, जिसे एम्पियर और नए आर्किटेक्चर्स के लिए डिजाइन किया गया है, टोटल 19 बिट्स का यूज करता है, जिसमें 8 एक्सपोनेंट बिट्स और 10 मेंटिसा बिट्स होते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर ऑफ -38 से 10 टू द पावर ऑफ 38 की सेम वाइड FP32 डायनेमिक रेंज प्रोवाइड करता है, लेकिन FP16 प्रिसिजन के साथ, और इसे FP32 कोड में ट्रांसपेरेंटली यूज किया जाता है। FP16 टोटल 16 बिट्स का यूज करता है, जिसमें 5 एक्सपोनेंट बिट्स और 10 मेंटिसा बिट्स होते हैं। इसकी डायनेमिक रेंज अप्रोक्सीमेटली 6.1 टाइम्स 10 द पावर ऑफ -5 से 65,504 तक होती है। हालांकि यह हाई प्रिसिजन ऑफर करता है, इसकी नैरो रेंज को अंडरफ्लो से बचाने के लिए लॉस स्केलिंग की जरूरत होती है। BF16 भी टोटल 16 बिट्स का यूज करता है, लेकिन एक्सपोनेंट को ओट और मेंटिसा को 7 एलोकेट करता है, जिससे इसे FP32 जैसी ही सेम डायनेमिक रेंज मिलती है, जो अप्रोक्सीमेटली 10 द पावर ऑफ -38 से 10 टू द पावर ऑफ 38 तक होती है, जिसके रिजल्ट के रूप में कम प्रिसिजन लेकिन हाई ट्रेनिंग स्टेबिलिटी मिलती है। फाइनली 2 8-बिट फॉर्मेट्स हैं। FP84 M3 में 4 एक्सपोनेंट बिट्स और 3 मेंटिसा बिट्स होते हैं, जिसकी डायनेमिक रेंज अप्रोक्सीमेटली -448 से 448 तक होती है, जो इसके हाई प्रिसिजन को फॉरवर्ड वेट्स और एक्टिवेशंस के लिए आइडियल बनाता है। इसके अपोजिट FP85 AM2 एक्सपोनेंट को 5 बिट्स और मेंटिसा को 2 एलोकेट करता है, जिससे अप्रोक्सीमेटली -57,344 से 57,304 की एक वाइडर डायनेमिक रेंज मिलती है, जो बैकवर्ड ग्रेडियंट्स और इंटरमीडिएट स्टेट्स के लिए आइडियल है। डायनेमिक रेंज वर्सेस प्रिसिजन डिलेमा। मेंटिसा प्रिसिजन और एक्सपोनेंट डायनेमिक रेंज के बीच के डिफरेंस को समझना मॉडर्न डीप लर्निंग कर्नल डिजाइन के लिए क्रिटिकल है। FP16 वर्सेस BF16। FP16 मेंटिसा को 10 बिट्स एलोकेट करता है, जिससे इसे हाई रिलेटिव प्रिसिजन मिलता है, जो लगभग 3 डेसिमल डिजिट्स के बराबर है। हालांकि इसका 5 बिट एक्सपोनेंट इसकी मैक्सिमम रिप्रेजेंटेबल वैल्यू को 65,504 तक लिमिट कर देता है। लार्ज सीक्वेंस लेंथ या
शार्प ग्रेडियंट स्पाइक्स वाले डीप लर्निंग मॉडल्स में नंबर्स अक्सर 65,504 से ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे n ओवरफ्लो हो जाता है, या फिर 6.1 टाइम्स 10 टू द -5 से नीचे चले जाते हैं, जिससे 0 पर अंडरफ्लो हो जाता है। BF16 FP32 के 8 बिट एक्सपोनेंट फील्ड को प्रिजर्व रखता है, जबकि मेंटिसा को 7 बिट्स तक ट्रिम कर देता है। ये FP32 की डायनेमिक रेंज को परफेक्टली मैच करता है, जिसका मतलब है कि मॉडल ट्रेनिंग में बिना किसी कॉम्प्लेक्स स्केलिंग लॉजिक के भी कैटास्ट्रोफिक ग्रेडियंट अंडरफ्लो या ओवरफ्लो की प्रॉब्लम शायद ही कभी होती है। द माइक्रो FP8 पैराडाइम E4M3 वर्सेस E5M2 एनवीडिया हॉपर आर्किटेक्चर में इंट्रोड्यूस किया गया और फ्लैश अटेंशन 3 और डीप सीक V3 या R1 जैसे मॉडर्न फ्रंटियर्स में प्रोमिनेंटली फीचर किया गया। FP8 कंप्यूटिंग न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन को 2 स्पेशलाइज्ड सब फॉर्मेट्स में स्प्लिट करती है। E4M3 1S 4E 3M जो डायनेमिक रेंज की कीमत पर हायर प्रिसिजन को प्रिजर्व करता है। ये इसे फॉरवर्ड पास वेट मैट्रिसेस और एक्टिवेशंस के लिए आइडियल बनाता है, जहां प्रिसाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिलेटिव मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा मैटर करता है। E5M2 1S 5E 2M जो स्टैंडर्ड FP16 के एग्जैक्ट 5 बिट एक्सपोनेंट रेंज से मैच करता है और बैकवर्ड पासेज के दौरान अनप्रेडिक्टेबल ग्रेडियंट स्विंग्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी वाइड डायनेमिक रेंज प्रोवाइड करता है। टेंसर फॉरवर्ड एक्टिवेशंस को रिप्रेजेंट करता है या बैकवर्ड ग्रेडियंट्स को। इस बेसिस पर E4M3 और E5M2 के बीच डायनेमिकली स्विच करके मॉडर्न मॉडल्स कन्वर्जेंस एक्यूरेसी को सैक्रिफाइस किए बिना 16 बिट प्रिमिटिव्स के कंपैरिजन में 2 टाइम्स तक हायर फ्लॉप थ्रूपुट अचीव करते हैं। सेक्शन ब्रेक। हार्डवेयर अलाइनमेंट कंस्ट्रेंट्स यानी 8, 16 या 32 के मल्टीपल्स का रूल। टेंसर कोर्स का एडवांटेज लेने के लिए आपको हार्डवेयर की फिजिकल ज्योमेट्री को रिस्पेक्ट करना होगा। टेंसर कोर मैट्रिक्स मल्टीप्लायर्स सिलिकॉन में फिक्स्ड टाइल साइजेस के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हार्डवायर्ड होते हैं। उदाहरण के लिए 60 लिए 16 by 16 by 16, 16 by 8 by 32 या 64 by 120 by 16। इन हार्डवेयर टाइल बाउंड्स की वजह से मैट्रिक्स डायमेंशंस M, N, K को स्पेसिफिक मल्टीपल्स में अलाइन होना चाहिए, जो टिपिकली 8, 16 या 32 एलिमेंट्स के मल्टीपल्स होते हैं। ये विजुअलाइजेशन एक्सप्लेन करता है कि कैसे मैट्रिक्स डायमेंशंस का अलाइनमेंट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस के दौरान ग्राफिक्स हार्डवेयर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। जब मैट्रिक्स डायमेंशंस स्टैंडर्ड टाइल साइजेस के मल्टीपल्स से परफेक्टली अलाइन होते हैं, तो हार्डवेयर मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करता है, क्योंकि डेटा बिना किसी एक्स्ट्रा पैडिंग की जरूरत के प्रोसेसिंग यूनिट्स में सीमलेसली फिट हो जाता है। इसके उलट अनअलाइन या ऑड डायमेंशंस बाउंड्री मिसमैचेस का कारण बनते हैं, जिससे सिस्टम को या तो स्लोअर प्रोसेसिंग कोर्स पर फॉल बैक करना पड़ता है या मेमोरी में डेटा को डायनेमिकली पैड करना पड़ता है, जिससे परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। क्या होता है जब मैट्रिसेस अनअलाइंड होते हैं? अगर आप अनअलाइंड डायमेंशंस के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 4097 by 4093 शेप वाले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, फॉलबैक एग्जीक्यूशन पाथ्स, पुराने ड्राइवर आर्किटेक्चर्स या अनऑप्टिमाइज्ड कस्टम कर्नल्स पर GPU पार्शियल एज टाइल्स के लिए हार्डवेयर AMA.sync वार्प इंस्ट्रक्शंस इश्यू नहीं कर सकता है। कर्नल बाउंड्री रीजन्स के लिए स्लो स्टैंडर्ड कूडा कोर्स पर फॉल बैक करने या स्केलर मेमोरी लोड्स इश्यू करने के लिए मजबूर हो जाता है। इम्प्लिसिट सॉफ्टवेयर पैडिंग ओवरहेड। पाइटॉर्च जैसे फ्रेमवर्क्स या ट्राइटन और क्यूबलास जैसे कंपाइलर्स अनअलाइंड डायमेंशंस को ठीक करने के लिए ग्लोबल VRAM में डायनेमिकली जीरो पैड टेम्प मैट्रिसेस एलोकेट करके डायमेंशंस को नियरेस्ट 16 या 32 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इससे टेंसर कोर मैथ इनेबल हो जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा VRAM एलोकेशन, डेटा कॉपीइंग और इंडेक्स मैथ की वजह से काफ़ी लेटेंसी पेनल्टी जाती हैं। सेक्शन ब्रेक। ऑटोमेटिक मिक्स्ड प्रिसिजन AMP अंदर से कैसे काम करता है? टेंसर्स को कास्ट करने, FP32 एक्यूमुलेटर्स एलोकेट करने और ग्रेडियंट्स को स्केल करने के लिए मैनुअल कूडा कोड लिखना काफ़ी थकाऊ काम है। पाइटॉर्च इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक मिक्स्ड प्रिसिजन AMP के जरिए torch.m.autocast और torch.cuda.emp.grad स्केलर की मदद से आसान बना देता है। AMP को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि मॉडल के फॉरवर्ड और बैकवर्ड पासेस के दौरान क्या होता है। यह डायग्राम एक ऑटोमेटिक मिक्स्ड प्रिसिजन ट्रेनिंग पाइपलाइन के वर्कफ्लो को आउटलाइन करता है।
ये हाई प्रिसीजन मास्टर वेट्स केस के साथ स्टार्ट होता है, जिन्हें स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर कोर्स पर फॉरवर्ड पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस रन करने के लिए लोअर प्रिसीजन में कास्ट किया जाता है। इसके बाद न्यूमेरिकल अंडरफ्लो को रोकने के लिए लॉस को कंप्यूट और स्केल किया जाता है। बैकवर्ड पास ग्रेडियंट्स को कैलकुलेट करता है, जिन्हें फिर ऑप्टिमाइजर द्वारा ओरिजिनल हाई प्रिसीजन मास्टर वेट्स को अपडेट करने से पहले अनस्केल किया जाता है। FP32 में मास्टर वेट्स ट्रेनिंग के दौरान छोटे ग्रेडियंट अपडेट्स जैसे कि 10⁻⁵ को सीधे 16 वेट वैल्यूज में जोड़ने पर वे अंडरफ्लो या राउंडिंग एरर की वजह से खो जाएंगे। FP16 में 1.0 + 0.00001 = 1.0 होता है, क्योंकि FP16 में केवल 10 बिट्स की मैंटिसा प्रिसीजन होती है। इसे सॉल्व करने के लिए AMPV रैम में सभी मॉडल पैरामीटर्स की एक फुल प्रिसीजन FP32 मास्टर कॉपी रखता है। फॉरवर्ड पास के दौरान पाइटॉर्च टेंसर कोर्स पर हाई स्पीड कंप्यूटेशन के लिए वेट्स को डायनेमिकली FP16 या BF16 में कास्ट करता है। जब ऑप्टिमाइजर स्टेप करता है तो ये FP32 प्रिसीजन का यूज करके अपडेट्स कैलकुलेट करता है और उन्हें सीधे FP32 मास्टर वेट्स पर अप्लाई करता है। ग्रेडियंट अंडरफ्लो और डायनेमिक लॉस स्केलिंग। जबकि BF16 इसके 8 बिट एक्सपोनेंट की वजह से छोटे नंबर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है। स्टैंडर्ड FP16 बैकवर्ड पास ग्रेडियंट कैलकुलेशंस के दौरान अक्सर अंडरफ्लो हो जाता है। 6.1 × 10⁻⁵ से छोटे ग्रेडियंट्स FP16 में बिल्कुल 0 हो जाते हैं, जिससे लर्निंग वहीं रुक जाती है। ग्रेड स्केलर एक सिंपल मैकेनिज्म के जरिए अंडरफ्लो को रोकता है। स्केल लॉस डॉट बैकवर्ड को एग्जीक्यूट करने से पहले ग्रेड स्केलर लॉस को एक बड़े स्केल फैक्टर एस से मल्टीप्लाई कर देता है, जैसे कि 2⁻16 = 65,536। चेन रूल प्रोपेगेशन डेरिवेटिव्स की लीनियरिटी की वजह से लॉस को एस से स्केल करने पर हर इंटरमीडिएट ग्रेडियंट भी एस से मल्टीप्लाई हो जाता है, जिससे छोटी वैल्यूज FP16 की वैलिड न्यूमेरिकल रेंज में शिफ्ट हो जाती हैं। अनस्केल और स्टेप इससे पहले कि ऑप्टिमाइजर FP32 मास्टर वेट्स को अपडेट करे, ग्रेड स्केलर ग्रेडियंट्स को वापस एस से डिवाइड कर देता है। अगर किसी भी ग्रेडियंट में ओवरफ्लो इन्फ या नैन डिटेक्ट होता है तो उस स्टेप को स्किप कर दिया जाता है और अगले इटरेशन के लिए एस को ऑटोमेटिकली कम कर दिया जाता है। सेक्शन ब्रेक। हैंड्स ऑन कोड AMP थ्रूपुट और डायमेंशन अलाइनमेंट को प्रोफाइल करना। चलिए इन हार्डवेयर बिहेवियर को प्रोफाइल करने के लिए एक कंप्लीट पाइटॉर्च स्क्रिप्ट बनाते हैं। हम 2 क्रिटिकल आर्किटेक्चरल फेनोमेना को मेजर करेंगे। FP32 वर्सेस AMP BF16 या FP16 स्पीड अप। रॉ टेंसर कोर स्पीड अप को डेमोन्स्ट्रेट करना। अलाइंड वर्सेस अनअलाइंड डायमेंशन पेनल्टीज। थ्रूपुट को कंपेयर करना जब मैट्रिक्स डायमेंशंस टेंसर कोर अलाइंड हों, यानी 8, 16 या 32 के मल्टीपल्स हों, वर्सेस अनअलाइंड ऑड शेप्स हों। यह प्रोग्राम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्पीड्स को बेंचमार्क करने के लिए पाइटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके GPU परफॉर्मेंस को प्रोफाइल करता है। यह ट्रेडिशनल ग्राफिक्स प्रोसेसर कोर्स पर स्टैंडर्ड सिंगल प्रिसीजन एग्जीक्यूशन को टेंसर कोर्स नाम के डेडिकेटेड हार्डवेयर एक्सीलरेटर्स पर मिक्स्ड प्रिसीजन एग्जीक्यूशन के साथ कंपेयर करता है। यह बेंचमार्क मेजर करता है कि मैट्रिक्स डायमेंशन अलाइनमेंट जैसे कि 32 के मल्टीपल्स का यूज करना वर्सेस ऑड डायमेंशंस कैलकुलेशन स्पीड और थ्रूपुट को कैसे अफेक्ट करता है। फाइनली यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग लूप के बैकअप प्रोपेगेशन स्टेप के दौरान न्यूमेरिकल अंडरफ्लो को रोकने के लिए ग्रेडियंट स्केलिंग के साथ ऑटोमेटिक मिक्स्ड प्रिसीजन ट्रेनिंग को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। एम्पिरिकल आउटपुट को एनालाइज करना। जब इसे NVIDIA A100 या H100 जैसे एंटरप्राइज GPU पर एग्जीक्यूट किया जाता है तो आउटपुट ठीक वही सिलिकॉन डायनेमिक्स दिखाता है जिसकी हमने चर्चा की थी। यह एग्जीक्यूशन रिपोर्ट एक एडवांस्ड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है। यह स्टैंडर्ड सिंगल प्रिसीजन अरिथमेटिक के मुकाबले टेंसर कोर्स का यूज करके ऑटोमेटिक मिक्स्ड प्रिसीजन के स्पीड एडवांटेजेस को डेमोन्स्ट्रेट करती है। ये उन परफॉर्मेंस पेनल्टीज को भी हाईलाइट करती है जो तब होती हैं जब मैट्रिक्स डायमेंशंस 32 के मल्टीपल्स में प्रॉपरली अलाइन नहीं होते हैं और एक ग्रेडियंट स्केलिंग मैकेनिज्म का यूज करके न्यूमेरिकल अंडरफ्लो के सक्सेसफुल प्रिवेंशन को कंफर्म करती है। इन नंबर्स से मिलने वाले की टेकअवेज पर ध्यान दें। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कंप्यूट गेन। स्टैंडर्ड FP32 मैथ को कूडा कोर्स से मिक्सड प्रिसीजन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ऑन टेंसर कोर्स पर स्विच करने से ओवरऑल कंप्यूट थ्रूपुट में
10 टाइम्स का स्पीड अप मिलता है। द कॉस्ट ऑफ मिसअलाइनमेंट। इनर डायमेंशन में एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना, जैसे कि इक्वल्स 4097 इंस्टेड ऑफ 4096। हार्डवेयर मेमोरी कंट्रोलर्स और टाइल एग्जीक्यूशन यूनिट्स को अनअलाइंड एक्सेस पैटर्न्स में फोर्स करता है। लेटेंसी 45% से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे थ्रूपुट 159 टीफ्लॉप्स से घटकर 170 फ्लॉप्स पर आ जाता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल लेसन्स फॉर एआई सिस्टम आर्किटेक्ट्स। जैसे ही हम टेंसर कोर्स और मिक्सड प्रिसीजन मैट्रिक्स मैथ की अपनी स्टडी को रैप अप करते हैं, मैं उन कोर रूल्स को समराइज कर देता हूं जिन्हें न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर और हाई परफॉर्मेंस कूडा या ट्राइटन कर्नेल्स डिजाइन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। पैड टेंसर डायमेंशंस टू मल्टीपल्स ऑफ 16 और 32। हमेशा वेरीफाई करें कि वोकेबुलरी साइजेज, हिडन डायमेंशंस, डी मॉडल नंबर ऑफ अटेंशन हेड्स, डी हेड और बैच साइजेज 8, 16 या 32 के मल्टीपल्स हों। अगर आपका मॉडल 32001 जैसा कोई अनयूजुअल वोकेबुलरी साइज यूज करता है, तो अपने GMM ऑपरेशंस को हार्डवेयर बाउंड्रीज के साथ अलाइंड रखने के लिए मेमोरी में इसे 32664 तक पैड कर लें। लेवरेज BF16 फॉर ट्रेनिंग स्टेबिलिटी। जब भी हार्डवेयर द्वारा सपोर्टेड हो, मॉडल ट्रेनिंग के लिए स्टैंडर्ड फ्लोट 16 के बजाय bfloat 16 को प्रेफर करें, जैसे एम्पियर जनरेशन और न्यूअर। BF16 FP32 की डायनेमिक एक्सपोनेंट रेंज को मैच करता है, जिससे एग्रेसिव लॉस स्केलिंग की जरूरत के बिना फुल टेंसर कोर परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए ट्रेनिंग इनस्टेबिलिटी काफी हद तक कम हो जाती है। अप माइक्रो FP8 फॉर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट। DeepSeek V3 जैसे एक्सट्रीम स्केल मॉडल्स या मैसिव फ्लैश अटेंशन 3 पाइपलाइंस के लिए मॉडर्न FP8 माइक्रो फॉर्मेट्स यूज करें, जैसे फॉरवर्ड वेट्स के लिए E4M3 और बैकवर्ड ग्रेडियंट्स के लिए E5M2। यह स्ट्रेटेजी थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करती है और 16 बिट प्रिमिटिव्स की तुलना में मेमोरी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स को आधा कर देती है। GPU हार्डवेयर में हमारा फाउंडेशन कंप्लीट होने के साथ, जिसमें पैरेलल एग्जीक्यूशन थ्रेड्स, मेमोरी हायरार्कीज, मेमोरी कोलेसिंग और वार्प लेवल टेंसर कोर मैट्रिक्स यूनिट्स शामिल हैं। अब हम इन आर्किटेक्चरल इंसाइट्स को सिस्टम डिजाइन और कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक क्विक रेफरेंस गाइड में कंसोलिडेट करने के लिए रेडी हैं। अगले सेक्शन 21.5 चैप्टर चीट शीट और नोटबुक रेफरेंस समरी में हम की हार्डवेयर मैट्रिक्स, कूडा इंडेक्सिंग फार्मूलाज, मेमोरी कोलेसिंग रूल्स और टेंसर कोर अलाइनमेंट गाइडलाइंस को हाई परफॉर्मेंस डीप लर्निंग इंजीनियरिंग के लिए एक प्रैक्टिकल रेफरेंस मैनुअल में सिंथेसाइज करेंगे।